Hello friends, good evening. This is Renu Yadav. Welcome to my channel Renu Yadav Economics Point. जय माता दी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में माल्थस के सिद्धांत के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग माल्थस के सिद्धांत की आलोचनाओं को देखेंगे। कई सारे अर्थशास्त्रियों ने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की, क्योंकि माल्थस ने जो अपने सिद्धांत दिया उसमें मानव मात्र के लिए एक अच्छी चेतावनी तो दी ही, फिर भी इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुत सारी आलोचनाएं सामने आई। और इसका मुख्य कारण था कि माल्थस ने मानव के भविष्य का एक निराशावादी रूप प्रस्तुत किया था। उनकी जनसंख्या संबंधी विचार धार्मिक या सामाजिक जो परंपराओं के विरोधी थे। मतलब कहा जाए तो माल्थस ने जो भी विचार प्रस्तुत किए जनसंख्या संबंधी, वो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे। वो उसके बाद इसमें अगर बात करें तो विलियम गॉडविन ने भी इस सिद्धांत की तुलना की थी काले तथा भयानक राक्षस के रूप में, कि अगर जनसंख्या अधिक बढ़ती है तो उसकी समस्याएं हम लोगों को देखनी होती है और हमें लोगों को उन समस्याओं को फेस करना होता है। उसके बाद यहाँ कुछ बातों को मैंने लिया है, तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है, जनसंख्या केवल खाद्य सामग्री के उत्पादन पर ही आश्रित नहीं रहती। माल्थस के अनुसार जनसंख्या का भरण पोषण केवल कहा जाए खाद्य सामग्री के उत्पादन पर निर्भर है, ऐसा माल्थस मानते थे। लेकिन जनसंख्या का पालन केवल कृषि द्वारा ही नहीं, वरन कहा जाए तो व्यापार, उद्योग और कई सारे ऐसे क्रियाकलापों द्वारा भी किया जा सकता है। यदि किसी देश में औद्योगिक उत्पादन अधिक होता है तो वह उसके बदले दूसरे देशों से खाद्यान्न मांगकर अपनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। तो इसका एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लैंड में वर्ष में केवल 10 से 12 हफ्ते के लिए ही खाद्य सामग्री का उत्पादन होता है। तो वर्ष के शेष समय के लिए देश में तैयार औद्योगिक वस्तु जो होती हैं वो दूसरे देशों को बेचकर वो अपने देश के लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें, खाद्य सामग्री आयात कर लेती हैं। तो यह माल्थस का सिद्धांत जो जनसंख्या पर आधारित है, तो जनसंख्या केवल खाद्य सामग्री के उत्पादन पर ही आश्रित नहीं रहती, तो ये आलोचना सही है। माल्थस के गणितीय सूत्र गलत हैं। कई सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि माल्थस ने जो गणितीय सूत्र दिए वो गलत है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितिक रीति से बढ़ती है और खाद्य सामग्री गणितीय रीति से बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या और खाद्य सामग्री की वृद्धि के संबंध में इस प्रकार का कोई निश्चित नियम नहीं होता। आधुनिक युग में वैज्ञानिक खेती के फलस्वरूप खाद्य सामग्री का उत्पादन आवश्यकता से अधिक किया जा सकता है और किया जा रहा है। उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। यह भी देखने को नहीं मिलता कि किसी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि माल्थस इस प्रकार की जो आलोचना करते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने सूत्रों द्वारा सिर्फ यह दिखलाना चाहते थे कि खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है, जो सत्य है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कृषि में सर्वदा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता। माल्थस का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, लेकिन वैज्ञानिक आविष्कार बहुत ज़्यादा हो चुका है और जिसके कारण से कृषि में उन्नति हुई है। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को रोका जा सकता है। इस प्रकार कृषि में सर्वदा यह नियम लागू नहीं होता, तो यह आलोचना भी सत्य है। उसके बाद है, इतिहास ने माल्थस के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के जिन भयावह परिणामों को दिखाया, कल्पना किया, उन्हें इतिहास ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वैसे परिणाम प्रायः कभी भी देखने को नहीं मिले हैं जैसा माल्थस का सिद्धांत है। जनसंख्या में वृद्धि होती है और यह हो रही है, तथा साथ साथ कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता रहा है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो साथ साथ उनकी सुविधाओं के लिए उत्पादन और कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है, जिससे वो बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसी संबंध में प्रोफेसर जीर्ड ने कहा है, इतिहास ने उनके भय को सिद्ध नहीं किया जा सकता। एक भी देश ने यह प्रकट नहीं किया कि जनाधिक्य से पीड़ित है। मतलब प्रोफेसर जीर्ड ने जो भी कहा वो भी सही है कि इतिहास जो माल्थस का जो भय है उसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि माल्थस का एक डर था कि जिस तरह से इंग्लैंड में जनसंख्या बढ़ रही थी
और अचानक जो प्रॉब्लम्स सामने आए थे तो माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में उन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगर माल्थस के विरुद्ध जो भी आलोचना दी गई है अगर सही नहीं है, क्योंकि चीन और भारत जैसे देशों में निश्चित रूप से जनाधिक्य की समस्या आज भी विद्यमान है। तो कुछ कुछ देशों पे लागू होती है और कुछ देशों पे लागू नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। माल्थस ने केवल जनसंख्या की मात्रा पर विचार किया। तो माल्थस ने सिर्फ क्या किया, जनसंख्या की मात्रा पर ही ज़्यादा जोर दिया। उनका मानना था जैसे कि हम मानते हैं कि श्रम की पूर्ति जनसंख्या के गुण या उत्पादन क्षमता पर भी निर्भर करती है। तो जो श्रम है, श्रम की जो पूर्ति है जनसंख्या की क्वालिटी की, हमारी जो जनसंख्या किस उसके अंदर क्या क्वालिटी है या उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। यदि जनसंख्या में वृद्धि के साथ श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाए तो अधिक उत्पादन बढ़ती हुई जनसंख्या का आसानी से पालन किया जा सकता है। माल्थस द्वारा सुझाए गए जनसंख्या पर रोक के प्रतिबंध उपाय जो है वो अव्यवहारिक है। तो आलोचकों ने कहा कि माल्थस ने जो जनसंख्या को रोकने के लिए मुख्यतः संयम, ब्रह्मचर्य, कई सारे प्रतिबंधों पर जोर दिया था, क्योंकि उनके समय में संतति निग्रह, ये बर्थ कंट्रोल के अन्य कृत्रिम उपायों का विकास नहीं हुआ था। लेकिन माल्थस द्वारा जो सुझाए गए उपाय हैं, प्रतिबंधक उपाय, वो अव्यवहारिक हैं। आज के ज़माने में वो लोग फॉलो नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो ये माल्थस का जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की गई। प्राकृतिक रोगों का लागू होना सर्वदा जनाधिक्य का सूचक नहीं है। यदि देश की जनसंख्या कम भी हो लेकिन उत्पादित खाद्यान्न का उचित वितरण नहीं होता है या व्यापारी अपने मुनाफे के लिए खाद्यान्न को छिपा कर रख लेते हैं या स्टॉकिंग करते हैं, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग की समस्या उत्पन्न होती है, तो अकाल के दृश्य को देखने को मिल सकते हैं ये सब प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि जनाधिक्य है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस प्रकार प्राकृतिक रोगों का लागू होना सर्वदा मतलब हमेशा ओवर पॉपुलेशन का ओवर पॉपुलेशन को इंडिकेट नहीं करता है। शिक्षा एवं जीवन स्तर की वृद्धि के साथ संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति कम होती है। प्रायः मतलब आप देखो तो जो लोग शिक्षित हो जाते हैं तो उनके जो फैमिली होती है, फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, उनकी कम हो जाती है। किसी फैमिली में जो लोग शिक्षित हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे रखते हैं। पहले ऐसे नहीं हो, पहले अलग सोच था कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो बड़े होकर उनका केयर करेंगे, उनके लिए अर्न करेंगे। तो अभी लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं अपना छोटा परिवार को आदर्श परिवार समझने लगते हैं। इससे जीवन स्तर में वृद्धि होती है और बच्चा छोटा या मतलब छोटा परिवार होने से वो सारी सुख सुविधाएं हम लोग आसानी से कर पाते हैं, उपभोग कर पाते हैं। जनसंख्या के साथ श्रम, शक्ति एवं उत्पादन भी बढ़ते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रायः विभिन्न उपायों द्वारा श्रम की जो शक्ति होती है उसमें क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है। और ऐसी अवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या बराबर हम लोग अभिशाप नहीं बोल सकते या हानिकारक नहीं बोल सकते। उसके बाद आबादी का बढ़ना बराबर हानिकारक नहीं है। ये भी है कि अगर किसी देश की जनसंख्या बार बार बढ़ रही है तो हानिकारक नहीं हो सकती। हाँ, हानिकारक तब होती है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है पर वो उस देश के मौजूद संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बेकार पड़े हैं, तो श्रम की कमी के कारण अर्थव्यवस्था का विकास रुक गया हो। तो ऐसी अवस्था में कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो अधिक श्रम शक्ति उपलब्ध होगी, जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। तो जनसंख्या वृद्धि होने से श्रम शक्ति तो अधिक होगी और आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार आबादी का बढ़ना कभी भी हानिकारक मतलब हमेशा हानिकारक नहीं हो सकता। तो आज हम लोगों ने कुछ आलोचनाओं को देखा है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 11 नंबर, मनुष्य केवल एक मुंह नहीं बल्कि 2 हाथों के साथ जन्म लेता है। इसके संबंध में प्रोफेसर कैनन ने माल्थस के निराशावादी दृष्टिकोण को आलोचना करते हुए कहा कि मनुष्य इस संसार में केवल एक मुंह और पेट लेकर ही जन्म नहीं लेता बल्कि 2 हाथों के साथ भी वो आता है। कहने का मतलब ये होता है कि मनुष्य उपभोक्ता होने के साथ साथ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ उत्पादन अवश्य करता है।
मतलब अगर मनुष्य जन्म लिया है तो सिर्फ वो उपभोग करने के लिए नहीं बल्कि कार्य करने के लिए, कार्य करेगा तभी वो उपभोग कर सकता है। तो इतना निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में है। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। माल्थस का जो सिद्धांत है वो निराशावादी है। माल्थस का सिद्धांत निराशावादी है। माल्थस का जो सिद्धांत निराशावादी है क्योंकि उन्होंने मनुष्य के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या का एक बहुत ही भयानक रूप प्रस्तुत किया है। अगर माल्थस के अनुसार मनुष्य इतना निराशावादी हो जाए तो आज विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति नहीं होती, लोग अपना डेवलपमेंट नहीं करते, लोग नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते। तो आज हर एरिया में हम लोग देखते हैं, हर क्षेत्र में नए नए डेवलपमेंट होते हैं और ये मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ माल्थस का सिद्धांत कुछ बातों पर सटीक नहीं बैठता। तो ये कुछ आलोचनाएं थी जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू पॉइंट्स के साथ आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।